अपने कमरे में बैठी हुई प्रियंका बर्गर खाते हुए कहती है, आज तो बहुत जमकर बर्गर खाऊंगी, इतना खाऊंगी कि पूछो मत। अरे प्रियंका, इतना ज्यादा बर्गर भी मत खाओ, क्या अगले दिन तबीयत खराब हो जाए। अजी आज तो मेरा जन्मदिन है, ठूस कर खाऊंगी, कोई रोक कर दिखाए। बोल तो ऐसे रही हो जैसे मैं तुम्हें कुछ खाने ही नहीं देता कभी। हर वीकेंड पर तुम बाहर का खाना खाती हो। अब बस भी कीजिए ना मुकुल जी, खाने देंगे या अपनी बातों से ही मेरा पेट भर देंगे। मुकुल बेचारा प्रियंका को क्या ही कहता। अब इसलिए प्रियंका अपने जन्मदिन के दिन ठूस ठूस कर बाहर का अटरम शटरम खा लेती है। अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो पेट पकड़कर कहती है, हाय, ये सुबह उठते ही मेरे पेट में अजीब सा दर्द क्यों हो रहा है। जल्दी से वॉशरूम जाना होगा। प्रियंका वॉशरूम जाती है, लेकिन पहले से ही उसमें कोई होता है, इसलिए वो जोर से खटखटाते हुए कहती है, कौन है अंदर? दरवाजा खोलो, मेरी इमरजेंसी है। कौन है? खोलो ना। अरे बहू, थोड़ा सब्र कर ले, मैं अभी अभी घुसी हूँ अंदर, तू बाद में आई है। अरे माँ जी, ऐसे कैसे अंदर जा सकती हैं? प्लीज बाहर आ जाइए, मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। अगर आप नहीं आए तो मेरे पकौड़े यही निकल जाएंगे। अरे पागल है क्या, मेरा घर सड़ाएगी क्या? बहू, मुझे बहुत प्रेशर लग रहा है, टाइम लगेगा। माँ जी जोर से बोलिए, दम लगाकर हैशा। अरे बहू, मैं तो अंदर हूँ, कर लूंगी, तू इतनी जोर से मत बोल, कहीं तेरा ही दम लगाकर हैशा हो जाए। प्रियंका को दरवाजे के बाहर पेट पकड़कर खड़े हुए प्रेशर में आधा घंटा हो जाता है। तब जाकर उसकी सास भारती बाहर निकल कर आती है और कहती है, आहा, बहू मजा आ गया, अच्छे से फ्री हो गई मैं। जा अब तू कर ले। इतनी जल्दी क्यों आई हैं आप? थोड़ा और देर लगाती, मेरा प्रेशर खत्म हो गया। अब मुझे नहीं जाना वॉशरूम। मत जा, फिर गर्मा गर्म कड़क चाय लेकर आ मेरे लिए। लाती हूँ। कुछ देर नहाने के बाद प्रियंका अपनी सास को चाय बनाकर देती है। तभी उसे जोर का पाद आता है, जिसे वो छोड़ देती है और उसकी बदबू चाय पीते पीते भारती को आती है। आय हाय, छी छी, इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है बहू? जरा देख तो, बड़ी अजीब सी बदबू है। मेरा तो चाय पीने का मन ही नहीं कर रहा। ओहो माँ जी, कहीं बाहर से बदबू आ रही होगी, मैं घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल देती हूँ। हाँ, खोल दे। शुक्र है माँ जी को पता नहीं चला कि ये बदबूदार पाद मैंने मारा था। वो तो अच्छा है मेरा पाद साउंड प्रूफ निकला, वरना माँ जी मुझे खा जाती। थोड़ी देर बाद सब एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी प्रियंका खाते हुए बहुत गंदा बदबूदार तेज आवाज वाला विस्फोटक पाद मारती है, जिससे मुकुल और भारती सदमे में आ जाते हैं और अपने मुंह पर हाथ रखकर कहते हैं, आय हाय, ये इतना गंदा हिरोशिमा वाला पाद माँ आपने मारा है? बेटा तू पागल हो रहा है क्या? मैं इतना गंदा पाद कभी नहीं मारती। मेरे पाद की बहुत अलग ही बदबू आती है, जानता नहीं है क्या? अरे हाँ माँ, ये आपका नहीं है, ये कुछ अजीब सी है। प्रियंका, ये तुम ही हो ना जिसने इतना गंदा विस्फोटक पाद मारा है? इतना मना किया था कि रात को फिर भी तुम ठूसती गई। आय हाय बहू, छी छी, इतनी गंदी गंदी पाद तूने मारी है। ओहो, तुझे पता भी है मेरा कितना दम घुट रहा है, कहीं मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर ना लेना पड़ जाए तेरे इस पाद के चक्कर में। और पता है बेटा, ये सुबह सुबह हल्की होने भी नहीं गई। हाँ हाँ, इतना जोरदार पाद मैंने ही मारा था। आप अंदर घुसी होंगी तो मैं कैसे अपना पेट फ्री करूंगी? कहीं ना कहीं तो वो बम के गोले छोड़ेगा ही ना। देख रहा है ना तू बेटा। ये कहते हुए भारती भी एक धमाकेदार पाद मारती है, जिससे मुकुल और प्रियंका बेहोश हो जाते हैं। तभी भारती उनके मुंह पर पानी छिड़कती है। बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रियंका, तुम पागल हो गया? तुमने फिर से एक और पाद मारा, और ये तो पिछले वाले से भी ज्यादा नागासाकी वाला पाद निकला। अजी आप पागल हो रहे हैं क्या? मैं इतना तेज बम, मेरा मतलब पाद नहीं मार सकती, और न मारा है। यही जरूर माँ जी का काम है, और मैं अभी होश में आई हूँ। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है,
अभी वाला पाद मैंने ही मारा था, तुम दोनों बेहोश हो गए। माँ, मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लग रहा है कि मेरी बीवी को आप पाद के कंपटीशन में हराना चाहती थी। अब बोलिए माँ जी, आप तो वॉशरूम गई थी ना, फिर आपके गैस के गोले बाहर क्यों आए? बहू बेटा माफ करना, वो क्या है ना, सुबह मैं अंदर बहुत देर तक बैठी थी, मैंने बहुत प्रेशर बनाया लेकिन मेरा मल बाहर ही नहीं आया, इसीलिए मैंने जोर से पाद दिया। मुझे लगा तू अब भी बहू को ही सुनाएगा। आप दोनों पदौड़न सास बहू यहीं रहो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में आप दोनों के पाद मिक्स होकर चढ़ गए हैं। ये कहकर मुकुल ऑफिस चला जाता है। वहीं सास बहू घर का काम करके टीवी देखने के लिए बैठती हैं कि बारिश शुरू हो जाती है और भारती कहती है, अरे बहू बारिश हो रही है, जरा पकौड़े बना कर ले आ। मन तो मेरा भी कर रहा है माँ जी, लेकिन फिर पाद आया तो? अरे तो क्या हो गया, मैं भी तो पाद मारती हूँ और वैसे भी मुकुल है नहीं घर में, तो क्या हुआ, हम दोनों सूंघ लेंगे एक दूसरे की बदबू। अरे माँ जी, ये आइडिया बहुत अच्छा है। कुछ देर बाद दोनों सास बहू पकौड़े खाते हुए बारिश के मजे लेती हैं कि प्रियंका एक जोर से जहरीला पाद मारती है। कितना रिलैक्स फील होता है पाद मारकर, वरना पेट में तितलियां सी उड़ती रहती है। हाय हाय बहू, तेरा पाद बहुत जहरीला है, स्वर्ग ना सिधार जाऊं मैं। अरे मेरा जहरीला पाद है तो आपके में कौन सा अगरबत्ती की खुशबू आती है? आपका पाद किसी क्लोरोफॉर्म से कम नहीं है, देखा नहीं, सुबह हम दोनों बेहोश हो गए थे। हाँ हाँ पता है, याद मत दिला। दोनों सास बहू को एक दूसरे की पाद मारने की बात पता थी, तभी पकौड़े खाने के बाद उनका पेट खराब होता है और वो धड़ाधड़ पाद मारती हैं। कभी सास जहरीला पाद छोड़ती तो कभी बहू विस्फोटक पाद मारती। अब पूरा घर पाद की बदबू से महक रहा था। तभी भारती के कमरे में दो चोर खिड़की से आकर घुस आते हैं और कहते हैं, अरे भाई, यहाँ कोई गंदी सी बदबू आ रही है, समझ नहीं आ रहा, दम घुट रहा है जैसे कोई चूहा मर गया हो। अरे गंदी सी बदबू तो मुझे भी आ रही है। ऐसा कर, जितना इस कमरे में मिलता है उसी को लेकर चले जाते हैं, वरना यहीं मर जाएंगे। तभी प्रियंका उन दोनों चोर को सास के कमरे में देखकर शोर मचाती है। माँ जी, चोर चोर, जल्दी आइए, घर में चोर घुस गए हैं, वो भी दो। अरे इसने तो शोर मचाकर अपनी सास को बुला लिया, क्या करें? इसके हाथ बांध दे। तभी सास भी कमरे में पहुंचती है और एक चोर दोनों सास बहू को चाकू की नोक पर डरा देते हैं। खबरदार अगर आगे भी आए तो भाई जल्दी से इसकी तिजोरी से सामान खाली कर। एक घूसा मारूंगी अगर मेरी अलमारी को छुआ भी तो। अरे बहू कुछ तो कर, इनको भगा। माँ जी, हम क्या कर सकते हैं, हम पर तो कोई अस्त्र भी नहीं है जिससे इनको मारकर भगाएं। अरे बहू तूने कहा था ना, मेरे पकौड़े वाला अस्त्र क्लोरोफॉर्म और तेरा भी जहरीला है, उसी जहरीले पादम अस्त्रम का प्रयोग कर। अरे वाह माँ जी, क्या आइडिया दिया है आपने। तुम क्या अपने कोड लैंग्वेज में बात कर रही हो? ज्यादा शान पट्टी मत दिखाओ सास बहू। ओके माँ जी, तो आप रेडी है ना? हाँ बहू। आजा पाद आजा, इस मंत्र से तो हो जाएगा। उत्तम धत्तम पादमम मध्यम पादम धुचक धोचक कनिष्ठम धतुरम पादनम सुरसुरी प्राणम घटकम। वो पाद मंत्र सुनते ही दोनों एक ऐसा विस्फोटक जहरीला पाद मारते हैं जिससे दोनों चोर खिड़की से उड़ते हुए बाहर निकलकर गिर पड़ते हैं और कहते हैं, अरे राम रे भाई, इन सास बहू ने बहुत गंदा पाद मारा है भाई, उससे उड़कर हम यहाँ गिर गए। हाँ, मुझे तो उनका पाद किसी नागासाकी हिरोशिमा बम से कम नहीं लगा। पाकिस्तान को हराना हो तो पीएम को इन दोनों सास बहू को ही बुलाना चाहिए। चल भाई चलते हैं, वरना उनके पाद से उड़कर इस बार कहाँ गिरेंगे पता नहीं। वहीं दूसरी तरफ सास बहू हंसते हुए कहती है, माँ जी, कैसे उड़ गए ना वो दोनों के दोनों चोर, हमें पता नहीं था, हमारा पाद इतना जोरदार है। हाँ बहू, लेकिन तुझसे ज्यादा खतरनाक वाला पाद मेरा है, देखा कैसे उड़ते हुए दोनों चोर बाहर गए। पेट में दर्द हो रहा है, लगता है प्रेशर बन गया। मेरा भी बन गया, मैं जाऊंगी पहले वॉशरूम। नहीं बहू, पहले मैं जाऊंगी। दोनों सास बहू वॉशरूम में जाने के लिए पहले मैं जाऊंगी कहकर वॉशरूम के दरवाजे पर हमला बोल देती हैं। आखिर दोनों में से वॉशरूम कौन जाएगा, ये जानने के लिए
अगले पाद मारने वाली सास बहू पार्ट 2 कहानी के लिए बने रहें।